उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर आग को लेकर के पहले ही कई घटनाएं सामने आई थी। इसको लेकर के खुद प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल लगातार लगे हुए हैं और देखना ये होगा कि आने वाले फायर सीजन में इस बार उत्तराखंड के जंगलों को नुकसान से बचाने के लिए आखिर क्या करती है उत्तराखंड सरकार। सर, किस तरह से आप लोग काम करने वाले हैं इस बार फायर सीजन में? देखिए, कई मीटिंग्स में ले भी चुका हूँ इसको लेकर के, और जिस तरह आपने देखा कि हमने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जन सहभागिता के माध्यम से भी इसको रोकने के लिए विगत वर्षों में निर्णय लिया, जिसके अच्छे परिणाम मिले। और इस वर्ष हमने एक और नया काम किया है कि इसमें जो हमारे वरिष्ठ पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी हैं और एडिशनल पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी हैं, 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अफसर नॉमिनेट कर दिया है। नोडल अफसर नियमित इनको नियुक्त करने के बाद ये लोग लगातार वहाँ पर टच में रहेंगे, मीटिंग्स भी लेंगे और मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के नोडल अफसर बनने से भी इस पर काफ़ी असर पड़ेगा और ये काफ़ी प्रॉम्प्ट होकर के हमारे लोग इसमें काम करेंगे। फायर वॉचर्स की नियुक्ति के आदेश कर दिए गए हैं। 30,000 रुपया जो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी को भेजना तो तत्काल भेजा जा रहा है पैसा, और इसमें फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से जिलाधिकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के समन्वय से निश्चित रूप से इससे बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। सर, इस बार चुनाव ड्यूटी से भी फॉरेस्ट के कर्मचारियों को दूर रखा गया, कोर्ट में गई थी फॉरेस्ट। क्या लगता है कि इस सबसे जिस तरह से उनको आराम मिला चुनाव ड्यूटी से भी, इस बार फॉरेस्ट के अंदर जो आग की घटनाएं होती हैं उससे कितना कम नुकसान होगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा 1 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हुई, लाखों करोड़ों की संपत्ति जल गई थी। तो इस बार फॉरेस्ट ने जो तैयारी की है वो कितनी पुख्ता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कर दूँ कि आदमी जो पिछली बार 5-7 लोगों की जो दुखद अंत हुआ उसको आप हटा दीजिए, तो लगातार 22-23, 24-25 में लगातार फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में निरंतर कमी आई है, और इसका कारण जन सहभागिता थी। और इस वर्ष भी जो आपने कहा उनको इसलिए हटाया गया कि फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो गया है। फॉरेस्ट फायर 15 नवंबर से शुरू हो जाता है, तो 15 नवंबर से सीजन शुरू होने के कारण अभी फायर लाइन पे काम चल रहा है, फायर लाइन हम लोग बना रहे हैं, तो इस कारण उनको इलेक्शन ड्यूटी से हटाया गया। और मैंने आपसे कहा कि इस बार का जो हमारा मैकेनिज्म है, निश्चित रूप से इसके बहुत बेहतर परिणाम निकलेंगे और पिछले वर्षों के मुकाबले काफ़ी कम नुकसान मुझे लगता है फॉरेस्ट फायर से होगा। सर, जन सहभागिता बढ़ाने की बात आपने की, किस तरह से जन सहभागिता बढ़ाएंगे और कैसे अवेयर किया जाएगा ग्रामीणों को? क्योंकि हमने देखा कई बार पराली जलाने से या फिर बीड़ी फेंक देने से भी गर्मी के सीजन में जो आग लगती है वो बेकाबू हो जाती है। देखिए, जन सहभागिता के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटीज बनाई हैं, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और आपका राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। इसके अलावा पहली बार जिला स्तर पर जिलाधिकारी को की अध्यक्षता में भी आपदा प्रबंधन कमेटी बनी है, जो फॉरेस्ट फायर कुछ की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो भी करने का काम करेगी। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा कि जो हमारे कर्मचारी इसमें इस बार हम लोगों ने 10-10 लाख रुपये बीमा करने का भी निर्णय लिया है, ताकि उनको एक सुरक्षा भी दी जाए। तो कुल मिला मैंने आपसे कहा ना कि, और इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने के लिए किस तरह कम किया जा सके, इसको भारत सरकार को सबमिट किया है, जिस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये पूरा मैनेजमेंट एक तरफ है, इसके लिए बजट की क्या व्यवस्था है सरकार के पास इस बार? देखिए, हमें कैंपा से बजट मिलता है, स्टेट सेक्टर से बजट मिलता है, भारत सरकार से बजट मिलता है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि हम फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी सबमिट की है, जो 300-400 करोड़ की रिपोर्ट है, जिसमें कि भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार दोनों मिल करके उस पर काम आगे करेगी, ताकि भविष्य में भी फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट किया जा सके। केंद्र सरकार से किसी ग्रीन बोनस की कुछ मांग आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ें, ग्रीन बोनस की मांग दोबारा स्टेट कई समय से कर रहा है और ग्रीन बोनस के हम हकदार भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुबोध उनियाल जी थे, प्रदेश के वन मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार पहले से तैयार है। लगभग नवंबर से तैयारी शुरू कर दी गई है और 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होता है, उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार फॉरेस्ट के तमाम कर्मचारियों को निकाय चुनाव से दूर रखा गया। पूरी तरह से जन सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को भी जंगलों से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले तमाम सालों के मुकाबले इस बार फॉरेस्ट में आग कम लगेगी और आग को लगने नहीं दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।